लें जी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के टेस्ट सीरीज के लिए। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि बाबर आजम को टेस्ट का कप्तान बना दिया गया है। अब स्क्वाड आप लोगों के सामने मौजूद है, लेकिन पहले इस पर बात करते हैं कि क्या बाबर आजम को टेस्ट की कप्तानी एक्सेप्ट करनी चाहिए थी या नहीं। मेरा आप लोगों से सवाल है कि क्या पाकिस्तान को इस टाइम बाबर आजम की कप्तानी की जरूरत थी या बाबर आजम की बैटिंग की। अब बाबर आजम की जो एक लॉयल फैन होगा वो ये सोचता होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी बाबर आजम थोड़ा रिदम में आए, थोड़ा मतलब वो बॉल उसको नजर आने लगे, वो थोड़े बैटिंग फॉर्म में थोड़ा है। अब उसको कप्तानी की ऑफर कर दी गई। अब कप्तानी का बर्डन साथ में बैटिंग का बर्डन, और अभी फॉर्म में आया था, क्या पता वो फॉर्म चलेगी नहीं चलेगी। तो इस सारे सिलसिले में लॉयल जो फैन होगा बाबर आजम का वो काफी ज्यादा खफा होगा। वो कहेगा ये बाबर आजम ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे नहीं पता बाबर आजम एक बेवकूफ क्रिकेटर है या वो एक भोला है जो कि मतलब जिसको जो चाहे जिस वक्त चाहे जिस के लिए चाहे यूज कर सकता है। मतलब बाबर आजम यूज हो रहा है ना। पहले उसको कप्तानी पहली बार मिली, उसने एक्सेप्ट की, उसकी कप्तानी में हम 2021 के, लेकिन अभी फिलहाल टेस्ट के बाद उसके कप्तानी में हम थोड़ा अच्छा खेले। उसके बाद कप्तानी चली गई, फिर उसके बाद दूसरी बार कप्तानी मिली, वो उस पर हम बुरा खेले। फिर उसके बाद अब तीसरी बार कप्तानी मिल गई। मुझे ये बात हजम नहीं हो रही कि बाबर आजम ने कप्तानी एक्सेप्ट कैसे कर ली। बाबर आजम को वो बातें भूल गई हैं जो कि उसकी कप्तानी में पिछली बार हुई थी। ये जो है ना क्रिकेट बोर्ड है, ये असल में यूज करते हैं बाबर आजम को। मतलब तोपों का निशाना एक सीनियर क्रिकेटर की तरफ हो। मतलब अगर पाकिस्तान अच्छी परफॉर्म, देखो एक बात है ना, बाबर अगर अब टीम अच्छी नहीं परफॉर्म कर रही तो किस किस तरफ निशाना है। बाबर आजम कप्तान नहीं है मिसाल, तो सब लोग क्रिकेट बोर्ड को पकड़ रहे हैं सर से। लेकिन जब अगर सबका फेवरेट प्लेयर कप्तानी पर आएगा तो अगर टीम अच्छा नहीं करेगी तो वो जब उसको क्रिटिसाइज करेंगे तो क्रिकेट बोर्ड उसके पीछे छुप जाएगा। तो उससे क्रिकेट बोर्ड पर कोई नुकसान नहीं आएगा, सारा का सारा नुकसान बाबर आजम पर आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। कभी ये शान को यूज करती हैं, कभी बाबर आजम को यूज करती हैं, फिर बाबर आजम को यूज करते हैं। लेकिन इन्होंने आपको T20 में क्यों सेलेक्ट किया था बाबर आजम को एशिया कप के बाद? क्योंकि तोपों का निशाना उसकी तरफ बांधा जाए। वो मेरा भाई इतना बेचारा है ना, बाबर आजम मेरा भाई इतना बेचारा है या वो इतना बेवकूफ है, उसने फिर से सेलेक्ट कर ली कप्तानी। अब ऐसा है कि उसकी टीम नहीं बनती T20, जगह नहीं बनती T20 की टीम में। लेकिन उस बेचारे को चौथे नंबर का कहा तो वो कह रहे हैं हाँ मैं कर लूंगा चौथे नंबर पर बैठे। मुझे नहीं समझ आती, बाबर आजम बच्चा है, उसका दिमाग काम नहीं करता, वो नालायक है, वो भोला है या बेवकूफ है। वो उसको चौथे पर बैटिंग का कह दिया, वो चौथे पर भी शहजादा चला गया बैटिंग का। उसको इन्होंने किधर किधर सेलेक्ट किया, वो उधर सेलेक्ट हो गया। मुझे नहीं समझ आती कि बाबर आजम के दिमाग में क्या चल रहा है, या वो अपनी लेगेसी खराब कर रहा है सारा का सारा। ये बात, इतने साल उसने अच्छी क्रिकेट खेली, अभी बाद में पैच आ गया वो हम मानते हैं, लेकिन विद द रीजंस उसको हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी फिर उसने बैक गियर लगाया, बल्कि उसने क्या लगाया, सिस्टम ने इतना बड़ा बैक गियर लगाया है, हम 4-5 साल पीछे चले गए हैं। यहां पर जो है ना दोनों पार्टियों की गलती है। एक बाबर आजम की भी गलती है, उसने कप्तानी सेलेक्ट की। दूसरा क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है, उसने कप्तानी दी क्यों। अब ये सिस्टम पूरी तरह से जिस तरह से आप कह लें कंप्लीट तरीके से वो एक्सपोज हो चुका है। इससे ये पता चलता है पाकिस्तान के पास कोई कप्तान नहीं है। इससे ये पता चलता है जो हमारी डोमेस्टिक है वो गई बाढ़ में, हम 4-5 साल पीछे चले गए हैं, हमारा वही कप्तान वापसी आ गया है जो कि उस वक्त था। तो हमारा ये सिस्टम फुल तरीके से एक्सपोज हो चुका है, जिससे पता चलता है हमारी क्रिकेट कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारी हॉकी की टीम खराब हो गई, कोई देखता नहीं, मुझे नहीं पता हॉकी में कौन है, मुझे उनका एक प्लेयर का कसम से नाम नहीं आता। ऐसे पाकिस्तान क्रिकेट खराब होने की राह पर गामजन हो चुकी है, हमें ये कहना पड़ रहा है। तो ये सिस्टम कैसे ठीक होगा? अब ये ठीक होने का मुझे नहीं पता। चले कप्तानी उन्होंने दे दी, लेकिन ये भी तो सोचें किस कंडीशन में कप्तानी दी। अब सिलेक्शन कमेटी ने किसी से कहा होगा, बाबर आजम से कहा है तो उन्होंने कहा होगा कि कप्तानी
हम आपको दे रहे हैं, तो वो एक बंदा है जो कहेगा, उसको कहना चाहिए कि अभी WTC एंड पर है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है WTC के आगे, तो मुझे कप्तानी की जरूरत नहीं है। तो अभी 2 महीने रह गए हैं WTC खत्म होने में, जब नया साइकिल आएगा तो फिर आप हमें उसमें मुझे कप्तानी दे दें। तो अभी फायदा क्या है मुझे बताएं कप्तानी का। अभी शान को ये कंटिन्यू करते हैं, शान की भी बहुत ज्यादा गलतियां थी। उस वक्त मैंने यूट्यूब नहीं शुरू किया था जब बांग्लादेश के साथ हमारा ये अभी प्रीवियस जो ये सीरीज, तो उसमें उसकी बहुत गंदी कप्तानी थी, बहुत ज्यादा फंबल थे, जो भी आप कहने, लेकिन उसमें वो शान मसूद एक्सपोज हुआ है। अब बाबर आजम है मिसाल, अब मैं बाबर आजम हूं, बाबर आजम की जगह अपने आप को रखता हूं। अब मुझे क्रिकेट बोर्ड ऑफर दे के आपको हम कप्तानी देने जा रहे हैं अभी इसी वक्त, तो मैं उससे कहूंगा कि यार अभी WTC एंड पर है, ये दरमियान में है, तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है WTC में। हम आगे मैच जीते या हारे कोई फायदा नहीं है, जीते तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, लेकिन वो कप्तानी के बगैर भी हो सकती है। हमारा कोई फ्यूचर नहीं है तो मुझे कप्तानी देने का फायदा कोई नहीं है। आप मुझे अगले साइकिल में शुरू में ही कप्तानी दे दें और मुझे मेरे फैसले पर छोड़ दे, जो मेरा दिल करेगा मैं टीम बनाऊंगा, जो डिजर्विंग लड़के होंगे मैं उनको लेकर आऊंगा, दैट्स इट। इससे आगे कोई बात बनती नहीं है। उसके आगे फिर सिलेक्शन कमेटी का फैसला ये मना कर देता, यार 100 बातें हो सकती थी, लेकिन ये बेचारा भोला बच्चा फिर भी इसने कप्तानी एक्सेप्ट कर ली। पता नहीं ये सिस्टम कब ठीक होगा। मुझे अल्लाह की कसम फिक्र है पाकिस्तान के नंबर 1 प्लेयर की, नंबर 1 बैटर की, कि वो उसका कैरियर खराब हो रहा है। अब बाबर आजम के कितने साल रह गए? 4-5 साल, ज्यादा मुश्किल से मुश्किल 6 साल। तो मुझे फिक्र है वो अपने कैरियर के इस मराइल में घुस चुका है जहां पर उसका कैरियर बढ़ सकता है। तो ऐसे अल्फाज से कहे जाते हैं कि कोई चीज अच्छी नहीं हो रही। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बाबर आजम बैटिंग से मैचेस जितवाना शुरू कर दे तो उसका नाम कप्तान से बड़ा होगा कि नहीं होगा? मैं आपको कहता हूं अगर बाबर आजम बैटिंग से, बल्ले से मैचेस जितवाना शुरू कर दे, फ्रंट से लीड करे, तो उसका नाम कप्तान से बड़ा हो जाएगा। मिसाल है, सबसे बड़ी मिसाल है 2019 का वर्ल्ड कप जिसमें सरफराज अहमद कप्तान था। तो सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी थी? बाबर आजम की। वो 2019 का वर्ल्ड कप हम निकल गए कोई रन रेट की वजह से, पॉइंट्स की वजह से, लेकिन वो वर्ल्ड कप जो हमने मैचेस जीते हैं वो किसकी वजह से जाना जाता है? वो बाबर आजम की वजह से जाना जाता है। सरफराज का तो मुझे आज तक नहीं पता था, कुछ दिनों तक नहीं पता था कि सरफराज अहमद उस वर्ल्ड कप में कप्तान था। मुझे लगा 17 के बाद वो खत्म हो गया कप्तानी से। तो वो मैचेस जो थे बाबर आजम की वजह से जाने जाते हैं। तो इसका मतलब ये बता है कि अगर बाबर आजम कप्तानी पर ना आए तो वो बैटिंग से भी बड़ा, कप्तान से बैटिंग अच्छी करने की वजह से कप्तान से बड़ा प्लेयर बन सकता है। काश बाबर आजम मना कर देता कि कप्तानी से कि अभी मेरी थोड़ी फॉर्म आई है और मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है बैटिंग करने में। मुझे नहीं पता, मैंने वेस्ट इंडीज में 100 लगाना है, मैंने इंग्लैंड में 200-250 मारना है, मुझे नहीं पता 10,000 रन तक कैसे पहुंचना है टेस्ट में, मुझे नहीं पता मैंने कैसे ये करना है, लेकिन मुझे कप्तानी नहीं चाहिए। यार काश मना कर देता बाबर आजम। बहरहाल अब कर लिए तो अब कुछ नहीं कह सकते। चलिए जी, स्क्वाड पर आते हैं। बाबर आजम आप लोगों के कप्तान हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं आमिर जमाल। गुड टू सी हिम इन टेस्ट स्क्वाड। अब आमिर जमाल आ गया है तो अब राणा फहीम अशरफ हमें कहीं पर नहीं दिख रहा। मतलब अब ये सिस्टम ऐसा है ना कि अगर एक प्लेयर ये लगाते हैं ना तो दूसरा प्लेयर कहीं पर नजर ही नहीं आता। यही वजह डाउनफॉल की। अगर एक प्लेयर अच्छा खेल रहा है, अच्छा नहीं खेल, चले अच्छा भी खेले, लेकिन अगर अच्छा नहीं खेल रहा है, हम उसके पीछे दूसरा प्लेयर तैयार कर रहे हैं। जो प्लेयर अच्छा नहीं खेलेगा वो तेज होगा, वो कहेगा मैं परफॉर्मेंस दूं ताकि वो मेरी जगह पर ना आए। ये शहजादे पीछे खड़े ही नहीं करते, अगले जो शहजादा होते हैं वो परफॉर्म नहीं करता, वो सुकून से बैठे रहते हैं। इससे हमारी क्रिकेट जाया हो रही है। तो ये बात है। तीसरे नंबर पर आते हैं अब्दुल्ला फजल। गुड टू सी हिम अगेन। इन्होंने बहुत अच्छा ड्रीम स्टार्ट लिया, डेब्यू का ड्रीम स्टार्ट किया और ये बहुत बड़ा एंजॉय करेंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में। आगे आता है अली उस्मान जो कि नोमान अली की रिप्लेसमेंट पर आए हैं। लाइक ऐसा है कि बहुत ज्यादा स्पिनर पहले लगे हुए थे लाइन पर, जैसे कि फैसल अकरम और मेहरान मुमताज जैसे स्पिनर लाइन पर लगे हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता कैसे कोई प्लेयर टीम में आ जाता है और कैसे कोई प्लेयर टीम से चला जाता है। जो डिजर्विंग होते हैं उनको पीछे कर देते हैं, जिनका मैंने कभी तक नाम नहीं सुना होता वो टीम में आ जाते हैं। तो ये चल रहा होता है हमारी टीम में। अजान अवैस
अगेन फैसल अकरम के साथ अब्दुल्ला फजल के साथ उन्होंने अच्छा डेब्यू किया। इंग्लैंड में ये बार एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। आगे आते हैं इमामुल हक। इमामुल हक जी मुझे ऐसे प्लेयर लगते हैं ना कि ये कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाते पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किसी भी फॉर्मेट में। मतलब इमामुल हक 2017-18 से खेल रहे हैं, 2017-18 से खेल रहे हैं, मतलब अब आज तक 2026 है, 7 महीने चल रहा है, साल ज्यादा हो गया है, लेकिन आम इमामुल हक को किसी ने कप्तानी के लिए कोई सूट ही नहीं करती उस पर कप्तानी, मतलब उससे किसी ने पूछे नहीं कि आप कप्तानी करेंगे। अब ये इमामुल हक की अपनी गलती है कि उसने इतनी वैल्यू ऐड नहीं कर पाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो उसके साथ आज हो रहा है। मतलब वो उसका कोई फायदा नहीं टीम में हो या ना हो। अगले प्लेयर पर हम आते हैं। अगला प्लेयर है खुरम शहजाद, जो कि अच्छा बॉलर है। लंबे लंबे स्पेल होंगे वेस्ट इंडीज ट्रिनिडाद में, इंग्लैंड में होंगे लंबे लंबे स्पेल, गर्मी होगी इंग्लैंड में, तो मतलब खुरम शहजाद अच्छा स्विंग भी कर सकता है और अच्छा लंबा स्पेल भी करा सकता है। अब हम आते हैं मोहम्मद अब्बास पर। अब मुझे नहीं पता मोहम्मद अब्बास को आप वेस्ट इंडीज में कितने मैचेस देते हैं, 1 देते हैं, 2 देते हैं, 1 देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं मोहम्मद अब्बास इंग्लैंड में 3 मैच खेले। मतलब वो काउंटी भी खेल रहा है, काउंटी में अच्छा परफॉर्मर था, तो मोहम्मद अब्बास बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे इंग्लैंड में, तो अब्बास को होना चाहिए इंग्लैंड में। अगले प्लेयर पर हम आते हैं मोहम्मद अली। यार ऐसा बॉलर जो कि कुछ सालों पहले 130 पर बॉल नहीं पहुंचा सकता था, वो इतने जल्दी 150 पर बॉल करना कैसे शुरू हो गए। यार ये मैं पूछता हूं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स से जो कि मोहम्मद अली को नाम नहीं लेना चाहते थे। आज आप उनको बताएं कि मोहम्मद अली 150 पर बॉल कर सकता है, और मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मोहम्मद अली को टेस्ट स्क्वाड में लाया गया है, जो कि अच्छी बात है। अगले प्लेयर पाते हैं मोहम्मद रिजवान, जो कि होना चाहिए था टेस्ट स्क्वाड में। अब रिजवान का ना होना ये बुरा था, क्योंकि रिजवान एक सीनियर प्लेयर है और हमें टेस्ट में और ओडीआई में खास तौर पर हमें रिजवान की जरूरत है। अगले प्लेयर पर आते हैं जी मोहम्मद अवैज जफर। मुझे नहीं पता ये बॉलर है, बैटर है, क्या है, इस पर मुझे जब पता नहीं है तो मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। यही वो बात है ना, नए प्लेयर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कामरान गुलाम हो सकता था, अब मुझे नहीं पता बॉलर के बैटर है, लेकिन कामरान गुलाम जो कि बाबर आजम की रिप्लेसमेंट पर आया था, अब उसने आकर 100 भी लगा दिया साउथ अफ्रीका में, उसने परफॉर्म भी किया। अब बाबर आजम चला गया तो अब कामरान गुलाम आपको नजदीक भी नहीं देखा, वो अब न कैंप में आएगा जी, वो किधर भी नहीं आएगा, वो उसका नहीं बनता आने का। तो पता नहीं कौन कैसे अगेन टीम में आ रहा है, कौन कैसे टीम से जा रहा है, वही बात है। अगला प्लेयर है मोहम्मद गाजी गौरी, सरफराज अहमद का पर्सनल फेवरेट प्लेयर। अब अगर टीम से लाइक्स और डिसलाइक्स हटा दें तो मोहम्मद गाजी गौरी की टीम में जगह नहीं बनती। बोले क्यों? मोहम्मद गाजी गौरी यंग है, आप बोलेंगे आप फैसल अकरम अजान अवैज, अब्दुल्ला फजल भी यंग है, लेकिन जो लाइन में पहले लगे हुए होते हैं ना, तो उनको होना चाहिए। मतलब रोहेल नजीर यार लाइन में पहले लगा हुआ था, उसको अब 4-5 साल से आप उसको अपने साथ ट्रेवल करा रहे हैं, लेकिन उसको आपने अभी तक डेब्यू नहीं कराया, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये सब क्यों है। अगले प्लेयर पर आते हैं साजिद खान, जो कि मुझे लगता है वेस्टर्न इंग्लैंड में काफी ज्यादा अच्छा बॉलिंग करेंगे, अच्छा एंजॉय करेंगे। इनके साथ ही नहीं है नोमान अली, मतलब उनके लिए दुख है, लेकिन नोमान अली भी सोचता होगा यार पाकिस्तान के स्पिन ट्रैक पर फट्टे विकेटों पर मुझे खिला लिए, और जब टूर की बारी आई तो मुझे हटा दिए। बांग्लादेश तो अच्छे छोटे छोटे टूर है, लेकिन इंग्लैंड वेस्ट इंडीज दुनिया के दूसरे कोने पर, तो जब उसका टूर का टाइम आया तो उसको बेचारे को हटा दिए। ये वो सोचता होगा ना यार ऐसी बातें। अब सलमान अली आगा जो कि खामखा बनते थे टीम में, अब यहाँ पर सऊद शकील है। सऊद शकील वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे, वो इंग्लैंड जाएंगे अगर वो फिट हुए, तो यार आप यहाँ पर कामरान गुलाम को नाम लिख सकते थे ना। बोले क्यों? क्योंकि यार अगर कोई प्लेयर अच्छा फील नहीं कर रहा तो आप उसको क्यों ले जा रहे हैं खामखा। आप सऊद शकील को बिठा देते, वैसे भी वो कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो आप कामरान गुलाम को चांस दे देते, क्या पता वो कर जाता। करता है, लेकिन यार आप मौका तो दें ना। शान मसूद कप्तानी ले ली है, नाम सबसे आखिर में उन्होंने लिखा है सेकंड लास्ट में, तो क्या पता, मुझे नहीं लगता शान मसूद के ये अभी टेस्ट स्क्वाड में ज्यादा मजीद फ्यूचर है, क्योंकि परफॉर्मर है,
رنس کرتا ہے، تیز رنس کرتا ہے، لیکن لیگس اور ڈس لیگس کے چکر میں وہ ختم کر دیتا ہے۔ عبید شاہ، گڈ ٹو سی ایم۔ عبید شاہ وہ حیدرآباد کنگز مین والا ہونین شاہ نہیں، یہ دوسرا عبید شاہ لاہور قلندر والا، نسیم شاہ کے بھائی ہیں، اچھا ہارڈ لینتھ پر ہٹ کرتے ہیں اور اچھی جگہ بولنگ کرتے ہیں، پیس بھی ہے، 140+ بال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ یہ پرفارم کریں گے۔ اب بابر اعظم کی بات پر آتے ہیں۔ میں بابر اعظم کا اس پورے جو سینیریو ہوا ہے، میں اس کو ایک لائن میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ بابر اعظم ایک بیوقوف کرکٹر ہے یا ایک بولر کرکٹر ہے، یا مجھے نہیں پتا، لیکن بابر اعظم کا یہ ٹیسٹ کی کپتانی ایکسیپٹ کرنا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ کل ہماری نیو ویڈیو آئے گی، اسٹے ٹیونڈ رہیں، گڈ نائٹ۔